जैसे ही आत्मदेव अपने घर उस फल को लेकर पहुंचे तो क्या होता है कि धुंधली बाई सोई हुई थी। दिन के 10 बज रहे थे लेकिन सोई हुई थी बाई। उसके लिए तो दिन रात क्या कुछ मतलब ही कुछ कहा नहीं। अपन रहो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या मतलब जीना है अच्छे जियो। इस प्रकार से आज धुंधली सोई हुई है, 10 बज रहे हैं घड़ी में, और आत्मदेव ने दरवाजा खटखटाया। अरे धुंधली सुनती हो, धुंधली सुनती हो, 4 बार आवाज लगाया। जब जाकर धुंधली ने दरवाजा खोला। हाँ बोलो। कई कह रहा सुबह सुबह आंख का टोकरा साफ कर रही भाई का गाय की सुबह 10 बज गए। कई कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, कहीं मालूम रानी हार ले आया, कहीं बड़े बड़ो हार लाया कि झुमकी लाया, कि क्या लाए स्वामी बताओ बताओ। ये देख क्या लाया, वो आम केरी निकाल के बताए, और कच्ची केरी ले आया, घनी पड़ी घर में। एक ही करा नहीं कि ये साधारण नहीं है, ये ऋषि का प्रसाद है, इसे खा लो। इससे खाने से क्या होगा? इससे खाने से संतान हो जाएगी। धुंधली ने मन में सोचा ठीक है कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कहा 2 भाग में पहले नहा लेती हूँ, भगवान का प्रसाद है, और नहाने के बाद में खाती हूँ। आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए कि हाथ में फल आते नहाने की बात। ये 2-2 दिन नहीं नहाती थी भाई। का पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद में पूजन करूंगी, उसके बाद में फल खाऊंगी। आत्मदेव कहने लगे कि मैं जब तक मंदिर घूम के आता हूँ। आत्मदेव मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। इधर धुंधली ने कहीं करो वो फल के ले गई कहाँ पे? उसकी सहेली का पास में, पड़ोसन का पास में। जैसे बहुत प्रेम को वो पड़ोसन का पास में पहुंची और कहने लगी अरे सुनती हो ओ भाई, ओ जीजी सुनती हो क्या? हाँ कहो बेन, एक बात कहूं क्या? हाँ सुन कई बात। देख मैंने कभी भी कहीं की बात हाथ से छुपाई नहीं है, कहानी छुपाई। तुम्हारा घर में जो भी खाना पीने को सामान आया तो पहले धारे दूं है कि हाँ हमारे इलाके में क्या अपन कोई सक्की बहन है कि हाँ सक्की बहन है। तो फिर कई बात हो गई, आज इतनी बात क्यों कह रहे? तो मरी खाया करे तो देख एक केरी लिया करके खा ले, एक गर्भ रह जाएगा। अभी केरी से पोड़िया पारी होता तो ब्याह नहीं करता लोग में। हाँ बहन तो सही तो कह रही है, तो सही बात है, भाभी भाई होगा जैसी वो तो है नहीं। जैसो खाए न और वैसो होए मन, और जैसो पिए पानी और वैसी बोले पानी, और जैसो पिए दूध और वैसो हो जाए बुद्ध। बुद्धि यानी बुद्धि। जैसा आप अन्न खाओगे ना वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा, और जैसा पानी पियोगे वैसी ही पानी बोलोगे। यदि अन्न अच्छे घर का है, अच्छी जगह का है तो बहुत अच्छा मन रहेगा। पानी अच्छा पियोगे तो अच्छी वाणी बोलोगे, और जैसा दूध पियोगे वैसा बुद्ध। बकरी का दूध पियोगे तो बकरी जैसे बोलोगे, भैंस का पियोगे तो फिर भैंस तो भी खड़िया वजन बजा रहा है, ऐसा भी नहीं है। गाय का पियोगे तो गाय जैसा। ऐसा नहीं कि सर भैंस छोड़ दूंगा, तुम्हारा कहना का अनुसार तो एक एक गाय रखो। इस प्रकार से देखो शास्त्रों में बहुत सारी चीज बताई। आज सुन लेना, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिन बच्चों का दिमाग नहीं चलता पढ़ाई लिखाई में, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं चलता उनके लिए विशेष चीज बता रहा हूं। जिनके घर गैया जनी हुई हो, 2, 4, 8 दिन 10 दिन 15 दिन की हो गई हो, और वो जो बच्चा है गैया का, उस बच्चे को हम दूध पिलाने के लिए छोड़ते हैं, और वो दूध पीते पीते उसके मुख में भैंस आ जाते हैं, बच्चे के ऊपर भैंस लगते हैं मुंह पर। उस भैंस को इकट्ठा कर लो और 12 तिथि के दिन या 11 को करो ये काम। 12 तिथि के दिन उस भैंस को, अपने बच्चे जो मंद बुद्धि है उसको वो भैंस खिला। देखना धीरे 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 कितना ज्ञानी बड़ा बन जाता है। ये श्रीमद् भागवत कहती है। जो व्यक्ति अपने घर पर गैया के बच्चे के मुख का भैंस अपने पुत्र या पुत्री को खिलाता है, ऊपर का पोछा हुआ उसका बच्चा बुद्धि में बहुत प्रकट हो जाता है, भागवत कहता है। इस प्रकार से आज धुंधली कह रही है उनके पास में, अपनी सहेली के पास में, ये फल खाने से संतान होती तो क्या बात थी बहन, तू ही बता। अब दूसरी बात और है बहन, कई बात कि दूसरी बात ये है, यदि वो फल खाए बहन और फल खाने से गर्भ रहेगा तो फिर पेड़ बढ़ेगा धीरे धीरे, और पेड़ बढ़ेगा तो फिर जलेबी खाना की नहीं बनेगी, गुलाब जामुन नहीं खिलाएगी,
डॉक्टर ने घंट परहेज बता देगी, चलना की नहीं बनेगी। फिर आसाम में हमारी ननंद भाई आ जाएगी, जापो आपको करना कर लेने। और मैं तो बीमार हुआ, कहीं मालूम घर से कहीं कहीं ले जाए बांध के, कितना दुख उठाना पड़े। और बच्चा बच्चे होता समय यदि मर गई तो मैं तो ये फल नहीं खाऊं, तू बता कहीं करूं। कि फिर कि यह गाय खड़ी थी एक गैया गौ माता, या भी नहीं जमे घन दिन से खला दो, देख लांगा जो होगा। वो गैया के उठा के वो फल डाल दिया। जैसे ही गैया को फल खिलाया और गैया ने फल खाया, इतना दिव्य तेज उत्पन्न हुआ उस गैया के अंदर। आज धुंधली और उसकी सहेली देखकर ही घबरा गई। क्या नाम ऋषि महाराज को प्रसाद को देखो गैया में तेज आ गयो। अब यदि महाराज जी पूछेंगे फल खाया तो क्या कहना। अब सहेली कह रही है मैं देती हूँ ज्ञान तुझे। का क्या ज्ञान? कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया। क्या फिर क्या 1 महीना हो जब एक कपड़ो बांध लीजिए पेट में, दूसरो महीना हो तो दूसरो कपड़ो, ऐसा धीरे धीरे एक एक कपड़ा हम पेट में बढ़ाती जाए। महाराज के लगेगा कि हाँ गर्भ भी है। अब जब फिर आगे कि आगे की मैं बताऊं नहीं, धुंधली कह रही हमारी एक बहन है, वो कहे 10-12 पहले से बच्चा बच्ची एक और होने वालों है, वह गरीब है तो मैं ओके पैसा दे दूंगा और बच्चा बच्ची के मेल लियो। दो ही सहेली उनने योजना बना ली। अब पंडित जी आए पूजन पाठ करके मंदिर में से, क्यों धुंधली? कहा स्वामी तूने फल खा लिया? हाँ स्वामी फल खा लिया मैंने। कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा फल लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरा मन है कि मैं भगवान की पूजन करूं। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि फल खाते ही पूजन की बात। इस प्रकार से दिने दिन समय चलता गया। 1 महीने होने पर भाई 1 कपड़ा, 2 महीने पे 2 कपड़े, 6 महीने पे तकिया बांध लिया पेट में। इस प्रकार से आत्मदेव उस पेट की ओर देखे और बड़े प्रसन्न हो, वाह संतान गर्भ में है। ये नहीं पता कि अंदर क्या है। एक रात हुई बेन को बच्चा हुआ धुंधली के यहाँ, और खबर आई कि बच्चा हो गया। इधर गौ माता जन गई। गौ माता पहले जनी, क्योंकि पहले फल गौ माता को दिया था। तो एक बच्चा उत्पन्न हुआ है, पूरा शरीर तो इंसान का लेकिन कान गाय के। बोले गोकर्ण भगवान की। पंडित जी ने नाम संस्कार किया तो गोकर्ण रखा, कर्ण यानी कान, गाय के जैसे। लोग उन जगह जगह से आने लग गया कि यार पंडित जी कहे गाय ने बच्चों जन्म लियो लेकिन शरीर पूरा इंसान को, लेकिन कान गाय का देखना का लेने। भीड़ लगने लग गई पंडित जी का घर। अब इधर क्या हुआ कि धुंधली की बहन को भी बच्चा हुआ, तो उसने रात में उस बच्चे को दूसरे तीसरे दिन लाकर वो धुंधली को दे दिया। अब धुंधली ने तकिया किया, बिस्तर कपड़ा तो सब निकाल दिया और जोर जोर से चिल्लाने लग गई। रात में सहेली आ गई, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और बच्चे के रोने की आवाज आ गई। बच्चा इधर भी हो गया, ये नहीं पता कि बच्चा कौन का था। अब तो आत्मदेव के यहाँ 1 नहीं 2 संतान हो गई, एक गैया माता की, एक स्वयं की। बहुत प्रसन्न रहने लगे। अब भैया धीरे धीरे 1-2-4 दिन हुए तो धुंधली कहने लगी, देखो स्वामी ये गाय को जो पुत्र होयो थो, छोरो होयो थो, तुमने आपका मन से वो नाम रखती हो, तुमने तुम्हारा मन से गोकर्ण। यहाँ अब यह संतान हुई है तो ये को नाम मैं रखूंगा। क्या कई नाम रखेगा? क्या धुंधली को धुंधकारी, कई नाम धुंधकारी। इसका नाम है धुंधकारी, गाय का गोकर्ण और धुंधली का बच्चा धुंधकारी। ठीक है, नाम भी हो गया। कुछ बड़े हुए बच्चे स्कूल जाने लगे तो गोकर्ण महाराज तो खूब पढ़ाई करे, स्कूल में मन लगा लगा के पढ़ाई करे। और ये भैया धुंधकारी स्कूल में जाते ही रास्ते में किसी की बकरी को उठा के कुएं में फेंक देना, किसी को झापट मारना, किसी की गैया के पीछे केड़े केड़ी को छोड़ देना, उल्टा काम पूरा। अब धीरे 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 काम चलता रहा। कुछ बड़े हुए। अब एक दिन गोकर्ण महाराज ने अपने पिता आत्मदेव से कहा, हे पिताजी एक काम करें आप। का क्या? अब तुम्हारा चौथापन आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, तो तुम जंगल में जाओ और जंगल में जाकर भगवान का भजन करो, वहीं प्रभु में अपना मन लगाओ। क्योंकि कोई भी किसी का नहीं इस संसार में, सब अपने अपने मन के आधार पर चलते हैं।
कि कश्य माता पिता कश्य भार्या सहोदरा अर्तकालेन संबंध का कश्य परिवेदी। अरे कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है? ये संसार में इंसान खाली आया, यही नाते रिश्ते बनाए हैं, खाली चला जाएगा। जिस प्रकार से एक प्याऊ के ऊपर सब पानी पीने के लिए एकत्र होते हैं, सब चले जाते हैं, जिस प्रकार से एक पथिक रास्ते पे चलने वाला कुछ देर छांव में बैठ जाता है फिर चल देता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। धीरे धीरे उम्र चलती चली जाती है। कोई किसी का नहीं है पिताजी, तुम तो जाओ जंगल में तपस्या करो। गोकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिया, आत्मदेव को। अब आत्मदेव ने भगवान नारायण का भजन किया और आत्मदेव चले दिए। कहाँ चल दिए? जंगल में। आत्मदेव तो जंगल में गए भगवान का भजन करने। इधर गोकर्ण ने अपनी माता के चरण को छुआ, धुंधली को, गाय को, और कहा अब मैं काशी जाऊंगा और काशी में जाकर विद्या अर्जन करूंगा। आज काशी जी में विद्या प्राप्त करने के लिए गोकर्ण चले गए, आत्मदेव जंगल में चले गए। अब घर में कौन रह गए? धुंधकारी और उनकी मां। कौन? धुंधली। अब ये धुंधकारी कुछ और बड़ा हो गया तो संगत, खराब संगत में आ गया। जुआ सट्टा खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, अनेक प्रकार के गलत कार्य में लग गया। अपनी माँ से कहे माँ मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे। माँ समझाती धुंधली, बेटा तेरे पिता नहीं चले गए हैं, तेरा भाई भी नहीं है, मैं धन कहाँ से लाऊं? कि पूते कपूत के की धन संचय और पोते कपूत के की धन संचय। एक बात ध्यान रखना, तुम जो कमाते हो ये कमाया हुआ धन एकदम से अपने पुत्र को मत सुपुर्द कर देना, नहीं तो सर्कस का शेर जैसा काम हो जाएगा। जंगल का राजा होता है शेर, लेकिन उसे सर्कस में ले जाया जाता है। सर्कस में लेकर वो ऐसा हो जाता है कि उसे अच्छे भले में ही कोई नहीं। एक बार क्या हुआ कि वन विभाग वालों ने घोषणा करवाई कि आज के बाद में कोई भी सर्कस में शेर नहीं रखेगा। वो दिन से सर्कसों में शेर बंद हो गए। तो जो सर्कस में शेर थे ना, उन शेरों को जंगल में छोड़ा गया। तो उन शेरों को एक एक कैमरा लगा दिया गले में कि ये कहाँ जा रहे देखें इनको। 15 दिन के बाद में भैया 4 कुत्ते ने मिलकर एक शेर को मार दिया। 4 कुत्ते ने एक शेर को मार दिया। बताओ क्यों मार दिया? क्योंकि सर्कस में रहकर वो सर्कस जैसा हो गया, उसे कुछ भी नहीं मालूम कि क्या मैं राजा हूं जंगल का, मेरे से युद्ध कैसे किया जाता है। यदि अपने बच्चे को भी तुमने सर्कस का शेर बना के घर में रखा है, समझना इस चीज को, कमा के बच्चे का, तो उसे मालूम नहीं कि कमाया कैसे जाता है। फिर कोई आएगा और उसे बहला फुसला कर उसका धन लेकर सब चला जाएगा कुत्ते की तरह। इसलिए अपने पुत्र को जंगल का शेर बनाओ, ना सर्कस का शेर। उसे कहो मैं जो कमा रहा हूं वो मेरे लिए है, तू कमा तेरे लिए। यार जाने के बाद में सब उसी का ही है, लेकिन कमा कैसे कमाया जाता है, आज 2-2 रुपए कैसे कमाए जाते हैं जब मालूम होता है। लेकिन बना बनाया मिलेगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि बनाया कैसे जाता है। आज क्या हुआ है कि धुंधली से कह रहा है धुंधकारी मुझे धन दे माँ, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे। धुंधली रो रही है बेटा मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? तेरे पिता थे वो जंगल में चले गए, तेरा भाई काशी चला गया। अब एक दिन तो हद हो गई। धुंधकारी ने कहा माँ मुझे पैसे दे। कहा पैसे नहीं है, तेरे गले का मंगलसूत्र दे। और हाथ में पकड़ा और छीन लिया, छुड़ा लिया। अरे बेटा क्या कर रहा, तेरे पिता की निशानी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। जब पिता नहीं तो निशानी का क्या करोगे? छुड़ा लिया और बाल पकड़े धुंधली के और केसों को, बालों को पकड़कर घिसता ले जाकर एक कुएं में दे फेंका। जैसे कुएं में फेंका तो धुंधली कुएं में मर गई। जंगल में आत्मदेव गए हुए थे, उन्होंने अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। भाई चला गया काशी। अब घर में कौन रह गया आखिर? धुंधकारी अकेला। अब तो भैया कोई भी नहीं, अपना राज्य है, कोई कहने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे।
तो कहीं से एक दिन 5 वेश्याओं को ले आया। कितनी? 5। अब वेश्याओं को ले आया ये भैया, तो सज्जनों अब उनको तो भैया लिपस्टिक भी चाहिए, लाली भी चाहिए, सब सामान चाहिए। अब 5 के लिए कहां से धन लाऊं? तो चोरी करने लगा। एक दिन एक राजा के यहाँ ये चोरी करने जाता है और बहुत भारी धन राशि धन लेकर चला आता है। वेश्याओं ने पूछा, स्वामी ये धन कहां से लाए हो? कहा मैंने राजा के घर चोरी करी है। क्या कह रहा है? मैंने राजा के घर चोरी करी है। वेश्याओं ने सोचा इसने राजा के घर चोरी करी है, एक ना एक दिन तो राजा इसे पकड़ लेगा और फिर हमको भी जेल में जाना हो सकता है। फिर क्या करें कि आज कोई उपाय करते हैं। शाम का समय था, धुंधकारी मदिरा शराब पीकर आया हुआ था कहीं से। जैसे ही आकर पलंग पर सोया और वो 5 वेश्याओं ने उसे रस्सियों से पलंग पर ही बांध दिया और जलती हुई लकड़ी से अंगारों से उसके मुख में भर भर कर उसे वहीं निपटा दिया। गोविंदाय नमो नमः। धुंधकारी को मार दिया। वहीं घर में गड्ढा करा, उस गड्ढे में धुंधकारी को गाड़ दिया और सब धन लेकर वेश्याएं चली गई। अब कौन बचा इनके परिवार में? सिर्फ एक गोकर्ण महाराज। जो गोकर्ण महाराज कहां पे थे? काशी में पढ़ने के लिए गए वहां। तो गांव के कुछ पटेल लोग थे, वो काशी जी गए थे गंगा जी नहाने। तो उन्होंने बताया कि गोकर्ण महाराज तुम्हारे पिता जंगल में गए थे, वहीं अपने प्राणों का अंत कर दिया है। तुम्हारी माँ को भाई धुंधकारी ने कुएं में मार दिया है। कुछ वेश्याओं ने तुम्हारे भाई को घर में मार दिया है। तुम्हारा परिवार तो नष्ट हो गया है। जैसे गोकर्ण महाराज ने ये शब्द सुने तो बड़े दुखी हुए, इतने दुखी हुए, इतने रोए, हे परमात्मा मेरा परिवार नष्ट हो गया, मेरा परिवार नष्ट हो गया। उसी समय काशी में पिंड करे, तर्पण करा पितरों का, अपने जो गए उनका, भाइयों का। काशी के पास में गया जी है, ज्यादा दूर नहीं है। गया जी जाकर अपने पितरों का तर्पण पिंड किया, वहां से इलाहाबाद में किया, सब दूर तीर्थों में अपने पितरों का तर्पण किया। अब एक दिन सज्जनों क्या हुआ, यही गोकर्ण महाराज ने सोचा अब मेरे घर जाऊं, गांव जाऊं, अब मैं पढ़ लिया हूं, विद्या प्राप्त कर ली है। तो एक दिन ये गोकर्ण महाराज रात्रि के समय में अपने घर आए। जैसे ही रात्रि के समय में अपने घर आए तो घर के आंगन में सो गए। अब ये जो इनका भाई था धुंधकारी, जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, घर में ही गड़ा हुआ था, ये भूत बन गया। तो जैसे गोकर्ण आए सोए तो ये डराने लगा गोकर्ण जी को। कभी शेर बन के चिल्लाता है, कभी गदा बनकर रेपता है, कभी क्या कभी क्या। लेकिन गोकर्ण महाराज थे ना, बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, वो समझ गए कि कोई आत्मा है, ये बोल नहीं पा रही है। तो उसी समय गोकर्ण महाराज ने जल लिया, मंत्रों को बोला, तो जो जल छूटा, तू कौन है, अपनी आवाज में मुझसे बात कर, मुझे क्यों डरा रहा है? तो धुंधकारी ने कहा, अहम त्वं भ्राता मम नाम इति धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया मैं प्रेत योनि में, भूत की योनि में आ गया हूँ, मुझे मुक्त कर दो, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, प्यास लग रही है, तुमने जो गया जी में पानी दिया था तर्पण, वही मुझे मिला, अब मैं पी भी नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, भैया मैं बहुत दुखी हूँ। रोने लगा। गोकर्ण जी चिंता में पड़ गए, अरे मैंने गया जी में जब इसके पिंड कर आया हूँ, इलाहाबाद में कर दिया, काशी में कर दिया, फिर ये मुक्त क्यों नहीं हुआ? लोग कहते हैं कि गया जी में जिसके पिंड करे वो गया, आया ही नहीं है। ये बात गलत है, देखो शास्त्र उसको गलत कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। कहने का ये आशय है, आप अपने पितरों को यदि गया जी भी छोड़िए, उसके बाद में उनकी तिथि के दिन किसी को, ब्राह्मण को भोजन करवाओ, जितना दान पुण्य बने वो करते रहो। ये नहीं कि अब तो मैं गया, अब तो काम ही करता, करते रहो। तो कहा भैया मैंने तेरा सब दूर कर आया, गया जी में, इलाहाबाद में, काशी में, तेरी मुक्ति नहीं हुई। हाँ भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई। कहा मैं कुछ करता हूँ, तू जा। अब धुंधकारी तो चला गया। अब गोकर्ण बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि गया से मुक्ति नहीं हुई, गया जी से, तो फिर कैसे मुक्ति होगी इसकी? सुबह प्रातः काल हुआ भैया, सूर्य उदय हुआ। तो ये जो गोकर्ण महाराज थे ना, ये सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे।
इन्होंने जो मंत्र बोला, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्चा हिरण्येन सविता रसेन देवजाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और भगवान सूर्य का रथ रुक गया। सूर्य ने कहा, अरे गोकर्ण मुझे क्यों रोका है? कहा, सूर्य देवता कृपा कर मुझे बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। सूर्य देवता ने क्या कहा, अरे गोकर्ण श्रीमद् भागवतन मुक्तिम सप्तमं वचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी, 7 दिन उसे इस कथा को सुनाओ, उसी से मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। कहा, मेरा भाई ये तो प्रेत योनि में है, ये कैसे बैठेगा, भागवत कैसे सुनेगा? का अपने मंत्रों के द्वारा इसको बैठाओ, जगह बनाओ और 7 गांठ के बांस में नारियल बांध कर, जैसे ये बंधा है सामने फूको के, अपने पितरों का आवाहन करके उसको बिठाओ उसमें और फिर कथा सुनाओ, उस कथा से मुक्ति होगी। श्रावण का महीना था सज्जनों। गोकर्ण ने अपने गांव के पटेल लोगों को बुलाया, कहा मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है कि मैं भागवत जी करूं, तुम कहो। गांव वालों ने कहा बहुत अच्छी बात, भागवत कथा किसके नसीब में? अरे भैया करो। सुंदर पांडाल बना गया। अच्छा, उस पांडाल में केले के पत्ते बांधे गए। भैया दिया जो केला का पत्ता कहीं हो लगे हो तो बांध दीजिए। आम के पत्ते आम के पत्ते बांधे गए, झंडियां बांधी गई। अपनी झंडी उन्हें दिख रही है, उनके बांधो। झंडियां बांधी गई, मंडप अच्छा सजाया गया। अब गोकर्ण महाराज ने जैसे कथा आरंभ करी और पहले दिन की कथा हुई और बांस की एक गांठ फट करके फूट गई। दूसरा दिन दूसरी गांठ, तीसरा दिन तीसरी गांठ, और 7वें दिन बांस टिका गया फटकर। और उस बांस के अंदर से एक बहुत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जिसने पीला मुकुट सोने का पहना, पीतांबर पहने हुए हैं, और ऊपर स्वर्ग से इंद्र आदि देवता और भगवान नारायण के दूत वैकुंठ से आज एक विमान रथ लेकर आए हैं और उस जीव को बिठाकर उसमें ले जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने रोका, रे रुक जाओ, तुम कौन हो और ये बांस में से निकला ये कौन है, इसे कहां ले जा रहे हो? तो देवताओं के जो दूत थे उन्होंने कहा, ये तुम्हारा भाई धुंधकारी है जो बांस में से निकला है। ये जो तुमने भागवत सुनाई है ना, इसके फल से इसकी मुक्ति हो गई है और हम भगवान के यहाँ से आए इसे लेने के लिए, इसे ले जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा भागवत जी तो सपने सुनी, ये इतने बैठे थे, फिर इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए तुमने, इसी को क्यों लेके जा रहे हो? फिर क्या कहा दूतों ने, भागवत तो सपने सुनी है लेकिन मनन कोई नहीं किया। एक आसन से बैठकर किसी ने नहीं सुनी है। कभी फुक्का फूट जाए तो ध्यान उधर निकल जाए, कभी क्या हो जाए, है ना? तो कथा में ध्यान से किसी ने नहीं सुनी, इसी कारण से हुआ कि मुक्ति इसी की हुई है। यदि गोकर्ण जी तुम वापिस से कथा करोगे, सब अच्छे से इस कथा को सुनेंगे, तो बिल्कुल सबकी मुक्ति होगी। भगवान के नौकरों ने कह दिया। श्रावण के बाद में भादु का महीना आया, वो गोकर्ण ने फिर कथा करी भागवत। कहते हैं कथा के आखिरी दिन इतने विमान आए कि उनमें गांव के कुत्ते सहित बैठकर स्वर्ग चले। भागवत की महिमा अनंत है। जो भागवत की कथा सुन लेते हैं उनके सभी पाप तत्काल चले जाते हैं। इस प्रकार की भागवत महिमा है। अब कल हम आपको भागवत की कथा में सुनने वाला श्रोता कौन होता है, सुनाने वाला कौन है, कथा की क्या व्याख्या है, कल परीक्षित जी महाराज का जन्म होगा, कैसे जन्म हुआ परीक्षित जी का, कैसे उसे श्राप लगा, आगे अनेक कथाएं आएंगी। लेकिन 7 दिन जो श्रवण कर लेगा उसे पूरी कथा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आज की कथा का यही विश्राम देते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। अक्षतम केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजो। केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजो। श्रीराम माधवं गोपिका वल्लभी जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजो। श्रीधर माधवं गोपिका जानकी नायक
स्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान की सुंदर आरती का श्रवण करें और कल ठीक 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। आज पहला दिन था इसलिए कुछ लेट हुई, 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। सभी कल भी आए, सभी को व्यास गादी से निमंत्रण है। सब आरती के लिए खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर और परमात्मा की सुंदर आरती में आनंद लें। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम विदगो हरिः प्रियनदन्वे सुदसवीरगो सर्वगणगो सुस्तयात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि युतिः प्रजा बहुराम्बे करोत्पन्नं पयोनितो अस्मासुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। हरि नाम यही जग के मंगल दिया। पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पाप
पापियों को पाप से तार दे। मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही हनुमान यही, राजा राम यही हनुमान यही। जग के मंगल किया पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूरे गौरम करुणा विदायम संसार सारम विद्यायम भवानी सतम नमामि। मंदार माला कतारि पाए कपाल माला सत्य कराय दिव्यं कराय शरीरं कराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं देव देवा। तमे केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीराम माधवं श्री गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। ओम शीतलीकरणं पुष्पे दीपाभिवन्दनं वाससूकरणं नीराञ्जलिग्रहणं देवतं दद्याता स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा। ॐ रजनेन रजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्या सन्नाहते हनाकं महिमानः सुसन्तत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे
मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो मारीवः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीयशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतपुराणाय प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटराजे पुण्यागजातिकरवीरलसाल पुष्पै विद्वप्रबाल तुलसीदलमजरी त्वां पूजयामि जगदे सर्वे प्रसीद अमित सुगन्धित सुमनले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पणे करो श्री राधा कृष्ण करो स्वीकार। चरणारविन्दे सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की कोई भी फूल ना फेंकना, इसमें रख दे सकते ना, फेंकना मत कोई मत। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री वेद व्यास जी महाराज की धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण, सनातन धर्म की गौ माता की बस्ती नगर की आज की आनंद की नर्मदा मैया की हनुमान जी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे राधिका रमण भगवान की जय। सभी से निवेदन है, कल कथा का समय 1 बजे का है, 1 से 5 का। आज कुछ कलश यात्रा पहले दिन तो देरी हो ही जाती है। सभी से निवेदन है, सिर्फ दिन आए तो कथा में आपको कथा का सार मिलेगा, कौन सी कथा कहाँ चल रही है उसका आपको समय हर चीज का पता लग जाएगा और भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे।